बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ईमेल कैसे सेंड करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अभी ये आप देख सकते हैं कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है। ठीक है, तो अब मैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर को मुझे मिला था लेटर, और ये लेटर है। इससे पहले जो है मैंने जो प्रोफेसर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया था। उनमें से किसी एक प्रोफेसर ने मुझे ये रिस्पांस दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस जो है प्रोफेसर ने जो दिया है एक्सेप्टेंस लेटर, इसकी बेस पे मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई करूँगा। तो अब आपने कैसे ईमेल करनी है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो अब इस प्रोफेसर ने क्या किया था, मुझे एक फॉर्मेट सेंड कर दिया था और कहता था कि उसको आप फिल करके आप मुझे सेंड कर दें अगेन, तो मैं उस पर सिग्नेचर करके आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो ईमेल कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, और आपने किस तरीके से जो है वो फॉर्मेट को यूज़ करते हुए पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ कि आपने अपनी ईमेल में क्या लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो से तीन ऑप्शन है कि सबसे पहले आप जो है वो किसी से फॉर्मेट ले लें, ठीक है, उसको अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर लें। नंबर 2 पे आ जाता है आपके पास चैट जीपीटी, उससे भी आप लिखवा सकते हैं एक अपनी इफ़ेक्टिव ईमेल। नंबर 3 पे आ जाता है आप गूगल पे जो है वो सर्च करें कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यही है ना, तो आपने इसको कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे लिखें कि सी एस ई राइट एन ईमेल फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर सी एस सी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो वो आपको लिख के देगा। आपने लिख देना है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, पीएचडी मैथमेटिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपने जी, तो ये आपको लिख के दे जाएगा। तो आपने क्या करना है, एज इट इज़ ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे ईमेल पे कंपोज करेंगे और सेंड कर देंगे। नहीं, आपने क्या करना है, इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है कि सब्जेक्ट ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने डियर और उसके बाद प्रोफेसर का नाम लिखना है, और ये सारी चीज़ लिखने के बाद आपने है फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरे पास एक और सैम्पल। आपके जो सब्जेक्ट लाइन होगी ना, जैसे कि ये वाली होती है सब्जेक्ट, यहाँ पे आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपने पीएचडी कर देना है। अगर आप एमएस के लिए मास्टर के लिए कर रहे हैं तो मास्टर के लिए। और ये बॉडी लैंग्वेज होती है, इसके अंदर आपने ये सारा जो है अपने अकॉर्डिंग इसको बना लेना है। जैसे कि पहले पैराग्राफ में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि मैं किस लिए ये ईमेल कर रहा हूँ, पीएचडी के लिए। आपकी उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपने क्या किया है। मैंने मास्टर किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स में किस यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और मेरा फोकस था क्या, वो आपका टाइटल ऑफ थीसिस जो है उसकी पहले आपने वो लिखनी है कि ये सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट में आगे ये टॉपिक जो था वो, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो आपने वो भी मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपने लिखना है कि मैंने आपको ही क्यों चुना। आफ्टर थारोली मैंने फैकल्टी के ऊपर रिसर्च की, तो आपकी जो फील्ड थी वो मेरी फील्ड से जो थी ना वो मैच कर रही थी, तो मैंने उस हिसाब से आपको ईमेल लिखी, ठीक है। अब उसके बाद आपने बताना है कि आप के अंदर कौन कौन सी स्किल है, ठीक है, क्या क्या आप वहाँ पे चाइना पे करेंगे, ठीक है। उसके लिए आई बिलीव दैट वर्किंग अंडर उनकी सुपरविजन में ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये काफ़ी स्किल मेरे अंदर डेवलप करेगी और आपकी फील्ड के साथ मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। तो ये सारा एंड पे आपने कहना है कि जो भी मेरे अखराजात उठाएंगे वो सी एस सी स्कॉलरशिप, ठीक है, वो उठाएगी। आपने क्या करना है, टू इन्हांस चांस उस स्कॉलरशिप के लिए मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है दिया जाए,
ताकि मैं यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट पे अपना अप्लाई कर सकूं। फिर आपने बताना है कि मैंने इस ईमेल के साथ अपनी सीवी अटैच की है, ट्रांसक्रिप्ट अटैच किए हैं, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो आप मुझे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। तो एंड पे सिंसियरली अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपनी ईमेल जो भी आपकी ईमेल है वो चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हैं, ठीक है, और गूगल से भी। अब हमारे पास ये देखें चैट जीपीटी है ना, तो अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। ऐसे ही आपने सेम टू सेम उठा के उसको फेंक देनी है तो उससे प्लेजरिज्म आ जाएगा। अब हमारे पास एक होता है ज़ीरो चैट जीपीटी, वहाँ से हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ कंटेंट है वो क्या कितना एआई है। तो ये देखें 84% एआई है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि वो फ़ौरन उठा के उधर से उसको अपने हिसाब से चेंज करके फिर आपने उनको सेंड करनी है। तो अब सेंड कैसे करनी है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपने ये सारी जो है वो बॉडी जो है उसको लिखना है और इसको कॉपी किया और यहाँ चैट पे आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर का नाम वगैरह लिखना है। यहाँ से अटैचमेंट से आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरी सीवी और रिकमेंडेशन लेटर है, मैं ओपन करता हूँ तो ये अटैच होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है जिस प्रोफेसर को आप सेंड कर रहे हैं उसकी ईमेल, ठीक है। अब ये देखें मैंने ईमेल्स कलेक्ट की हैं, ये कितनी सारी ईमेल्स हैं। अब मैंने इन सब में से ईमेल की और किसी एक बंदे का रिप्लाई आया। ज़रूरी नहीं है ये सारे, जिनके पास सीट होंगी वो ही रिप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये ईमेल है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैंने आगे लिखा हुआ है कि डन, इसको मैंने सेंड कर चुका हूँ। इसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आप तो डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, लेकिन एक तरीकाकार होता है कि आपने ना सुबह जो है तकरीबन 5 बजे कहते हैं कि अगर आप ईमेल करें तो आपके चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो सुबह 5 बजे करने की वजह क्या है कि तब जो चाइना के अंदर है सुबह 8 बजे का टाइम होता है। तो प्रोफेसर हजरात जो हैं वो सुबह सुबह अपने ऑफिस के अंदर होते हैं और सबसे पहले अपने लैपटॉप को चेक करते हैं। तो अगर आपकी ईमेल फर्स्ट पे होगी तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते तो आप यहाँ से शेड्यूल लगा सकते हैं। ये सेंड के साथ है शेड्यूल, इस पर क्लिक करेंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल पिक डेट अब 20 के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है 5 बजे AM। तो शेड्यूल सेंड कर दिया तो ये ये हमारी शेड्यूल के अंदर ईमेल आ गई कि टुमारो ये 5 बजे उनके पास पहुंच जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।